ये क्या हुआ, एकदम से सोशल मीडिया सुनसान कैसे हो गया कि बाबर आजम के 0 पर आउट होने के बाद बाबर आजम के फैंस बिल्कुल गायब ही हो जाए। और भाई कोई बात नहीं, हौसला रखो, अभी बाबर आजम के पास एक और चांस बचा है, यानी कि अगली इनिंग बची है। क्योंकि वैसे तो बाबर आजम के पास ये सीरीज थी अपना आप मनवाने के लिए, अपनी टेक्निक, अपनी शॉट सिलेक्शन और अपनी एग्रेसिव क्रिकेट को दिखाने का, जिसमें 2 चांस तो जाया हो गए। अब बाबर आजम के पास बचता है 1 चांस, क्योंकि इसके अंदर बाबर आजम ने परफॉर्म करना ही करना होगा, 200% करना होगा। क्योंकि बाबर अगर ये चांस भी मिस कर जाता है, जो कि आखिरी ओडीआई में मिलने वाला है, तो उसके बाद बाबर आजम की जो बातें हो रही है ना, ट्राई नेशन सीरीज के अंदर आएगा, बाबर आजम एशिया कप के अंदर आएगा, वो बातें खत्म हो जानी है, वो सारी बातें हवा हो जानी है। कोई नहीं, अच्छी बॉल आ गई थी, कोई किसी के साथ भी बैड लक हो सकता है, कोई भी मिस कर सकता है, तो बाबर आजम से भी मिस हो गया। वैसे 168 इनिंग के अंदर दुनिया का वो वाहिद बैटर है जिसके सबसे ज्यादा स्कोर है, दूसरे नंबर पर हाशिम आमला आता है। तो दिल छोटा ना करें, बाबर आजम ने पीछे इतने स्कोर बनाए हैं कि आगे वो जस्टिफाई कर सकता है, लेकिन ये उसके पास सीरीज है अपना आप मनवाने की, ये अपना आप बताने की। तो बाबर आजम का आज का चांस बिल्कुल ही 0 पे मिस हो गया, लेकिन 1 चांस बाबर आजम के पास बचता है, तो बाबर आजम को उसमें परफॉर्म करना होगा। और वैसे भी सोचें कि बाबर आजम के फैंस इतनी बैठकर दुआएं कर रहे हैं कि भी बाबर आजम परफॉर्म करे, बाबर आजम परफॉर्म करे, लेकिन उतनी ही तादाद, बल्कि उससे 2 या 3 गुना ज्यादा तादाद ये दुआएं कर रहे हैं कि बाबर आजम परफॉर्म ना करे, 0 पे आउट हो। तो कभी वो साइड की दुआएं कबूल हो रही हैं, कभी इस साइड की दुआएं कबूल हो रही हैं। वैसे इंडियन की एक बड़ी तादाद तो बाबर आजम के खिलाफ है ही, और बनता भी है, क्योंकि विराट कोहली से ज्यादा उसके रन्स हैं ओडीआई के अंदर, T20 के अंदर, तो उनका खिलाफ होना बनता है। लेकिन पाकिस्तानी भी उतनी ही तादाद में बाबर आजम के खिलाफ हैं। और अभी आप जाकर ट्विटर खोलें या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, बाबर आजम के चाहने वाले तो बिल्कुल सिरे से गायब ही हो गए हैं। बाबर आजम के चाहने वाले सिरे से गायब ही हो गए हैं। बस बाबर आजम को लान तान करने वाले, बाबर आजम को गालियां देने वाले एक लंबी तादाद आ चुकी है, और वो शुरू हो चुकी है, और उनको मौका मिल गया है आज का। बाबर आजम ने आज का मौका दे दिया है। बाबर आजम की बैड लक जो चलती ही आ रही है, मुसलसल 3 साल से चलती आ रही है, उसने मौका दिया है कि आओ मुझ पर तनकीद कर लो, और लोग शुरू हो गए हैं बाबर आजम पर तनकीद करना। वैसे वेस्ट इंडीज वो टीम है कि जिसके खिलाफ बाबर आजम का ये पहला 0 है ओडीआई के अंदर। बाबर आजम कभी भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0 पर आउट नहीं हुआ। तो क्या कहें, बैड लक कितना चल रहा है कि बाबर आजम जो उसकी सबसे फेवरेट टीम है, मोस्ट फेवरेट टीम के, जिसके खिलाफ उसके हाईएस्ट एवरेज है, उसके खिलाफ भी बाबर आजम 0 पर आउट हो जाता है। तो इससे बड़ा बैड लक और क्या ही हो सकता है। लेकिन होप्स हो कि अगली जो लास्ट ओडीआई के अंदर उसको चांस मिलने वाला है, वो चांस ऐसा हो कि बाबर आजम ना सिर्फ सेंचुरी करे बल्कि अपनी टीम को जीत भी दिलाए। फिर ही थोड़ी सी बातें चलेंगी, फिर ही थोड़ी सी कहानियां चलेंगी, और फिर ही बाबर आजम के जो ये फैंस हैं जो अभी बिल्कुल गायब हो चुके हैं, वो फिर से आएंगे, फिर से बाबर आजम को डिफेंड करेंगे कि देखा बाबर आजम किंग था, देखा किंग वापस आ गया। तो फिर ही ये बातें हो सकेंगी। तो इसके लिए आपके किंग को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके किंग को बैटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपके किंग को शॉटें मारनी पड़ेगी, चौके मारने पड़ेंगे, छक्के मारने पड़ेंगे, फिर ही आप लोग डिफेंड कर पाओगे। तो क्या लगता है कि बाबर आजम जो आखिरी ओडीआई मैच आने वाला है, बाबर आजम उसमें परफॉर्म कर लेगा? बाबर आजम उसमें सेंचुरी या पाकिस्तान को जीत दिलाने वाले स्कोर बना पाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? या ये बैड लक चलती रहेगी और बाबर आजम इसके बाद एशिया कप में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, ट्राई नेशन सीरीज के अंदर नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, सब कहेंगे कि ठीक है यार, बाबर जब ओडीआई मैच आएंगे तो देखेंगे बाबर आजम आकर खेलता है, फिर कभी परफॉर्म होगा तो फिर बातें होंगी। तो ये जरूरी है बाबर आजम के लिए, ये ओडीआई सीरीज, इसमें परफॉर्म करना अशद जरूरी है। जैसे आज बाबर आजम के फैंस ये गायब हुए हैं ना, कि आप ये देख लें कि वीडियो के नीचे भी आप देखेंगे कि आपको बाबर आजम के मुखालफत वाले ही कमेंट नजर आएंगे, बाबर आजम को सपोर्ट करने वाले बहुत कम होंगे। तो बाबर आजम के सपोर्टर्स को चाहिए कि बाबर आजम परफॉर्म करे, और फिर ही वो सर उठाकर चल सकेंगे। क्या कहते हैं आप लोग?